स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस मेथड। इस मेथड में हम एमाइंस की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स या बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ में या एमाइंस के साथ में, जैसे कि हम कह रहे हैं हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस मेथड। इसके अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स की हमने यहाँ पर एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया के साथ, या फिर हम एमाइन भी ले सकते हैं। और इसको हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर रख के हीट करेंगे। यहाँ पर ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है हमारा एमोनिया। एमोनिया न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। या फिर अगर एमाइन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि डिस्प्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है हेलोजन एटम के साथ में। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, और कौन कर रहा है उसको? एमोनिया कर रहा है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम एमोनोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, एमोनोलाइसिस। इसके अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल सबसे पहले अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर, और हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइन का सॉल्ट मिलेगा जो फर्दर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, और हमें यहाँ पर फ्री प्राइमरी एमाइन और या साथ में हमें क्या मिल सकते हैं? अमोनियम हैलाइड्स मिल सकते हैं। हम सारी रिएक्शंस को अभी यहाँ पर देखेंगे। तो प्राइमरी एमाइंस जो हैं यहाँ एक्ट कर रहे हैं किस तरह से? न्यूक्लियोफाइल की तरह, और वो साथ के साथ बेसिक भी हैं, लेकिन उतने ही बेसिक हैं जैसे कि एमोनिया है। ठीक है, तो एमाइंस भी उतने ही बेसिक हैं, उतने ही न्यूक्लियोफिलिक हैं जितने कि अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसी वजह से यहाँ पर हमें प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, फिर टर्शरी एमाइंस, फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे। तो हम सारी जो रिएक्शंस हैं अभी इसमें वीडियो में आज पढ़ेंगे कैसे हो रही हैं ये। तो हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस जो है एल्काइल हैलाइड्स का बेसिकली हमें मिक्सचर प्रोवाइड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस के साथ में क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी वो हमें देता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अमोनिया की रिएक्शन हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ में की है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, एल्काइल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकेज अमोनिया करेगा। ठीक है, तो एमोनोलाइसिस का यहाँ पर प्रोसेस होगा। हेलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है अपने लोन पेयर से इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर बॉन्डिंग करके यहाँ पर प्राइमरी एमाइन सॉल्ट बनाएगा RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि इससे बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, और X नेगेटिव। तो ये प्राइमरी एमाइन सॉल्ट यहाँ पर बना। जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करेंगे, हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि NH3H पॉजिटिव और X नेगेटिव के साथ कंबाइन करके यहाँ पर ये अमोनियम हैलाइड बना रहा है, NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बना रहा है, और साथ में मिल रहा है हमें RNH2। ये रह क्या गया? यहाँ पर RNH2 रह गया, प्राइमरी एमाइन बना। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइमरी एमाइन बना है ये एल्काइल हैलाइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करने पर 373 केल्विन पर क्या होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर अब ये फिर से ऐड हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो गया RX का, तो R2NH2, और इस लोन पेयर से क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया तो NH2 पर यहाँ N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, R2NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर एडिशन हो गया है। एडिशन होने के बाद में यहाँ अमोनिया के साथ जब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन की थी, उसी तरीके से यहाँ भी अमोनिया H पॉजिटिव और X नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव के फॉर्म में अमोनियम हैलाइड के सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा? यहाँ R2NH। ठीक है,
तो R2NH क्या है? सेकेंडरी एमाइन। फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी एमाइन बना, सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी एमाइन बना। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो होगी यहाँ पर स्टूडेंट्स। थर्ड रिएक्शन के अंदर जो सेकेंडरी एमाइन हमारे पास में बना है उसकी रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड के साथ करनी है। सिमिलरली जैसे फर्स्ट टू स्टेप्स में हुआ है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन डेवलप करेगा और हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर बॉन्डिंग बनाएगा और यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। 373 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, टर्शरी एमाइन सॉल्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्शरी एमाइन सॉल्ट के अंदर जब हमने एक और मॉलिक्यूल अमोनिया का ऐड करा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पर अमोनिया H पॉजिटिव और X नेगेटिव को लेकर NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव यानी अमोनियम हैलाइड सॉल्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में? R3N टर्शरी एमाइन। ये क्या है? टर्शरी एमाइन। तो हमने तीनों देखे यहाँ पर, प्राइमरी एमाइन देखा, सेकेंडरी एमाइन और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं टर्शरी एमाइन। ठीक है, अब टर्शरी एमाइन जो हमारे पास में बना है वो फर्दर रिएक्शन भी शो कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ फर्दर रिएक्शन शो करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो टर्शरी एमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सिमिलरली X नेगेटिव R पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के कारण नाइट्रोजन लोन पेयर से R के साथ बॉन्डिंग करेगा और अब यहाँ पर बन गया ये मॉलिक्यूल ऐड होने पर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए और अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स की एल्काइल हैलाइड और अमोनिया आपने कितना यूज़ किया है। अगर आपने अल्कोहलिक अमोनिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स यूज़ किया है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइन जो है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज़ किया है तो एल्काइल हैलाइड यूज़ करने की वजह से यहाँ पर ये सभी रिएक्शंस होंगी और लास्ट में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो कि मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो मिक्सचर्स जो है यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स बनते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट भी है इनका सेपरेशन। तो ये बेसिकली मेथड जो है इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है, लेबॉरेटरी में नहीं होता है। ठीक है, और लिमिटेशन इस मेथड की क्या है? ये मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ एराइल एमाइंस यानी कि एनेलीन, बेंजीन पर जब NH2 लगा होता है एनेलीन, एराइल एमाइंस, उनकी प्रिपरेशन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एराइल हैलाइड्स जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो हमारे एनिलीन है, एराइल एमाइंस हैं, वो बहुत कम रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड्स। तो ये जो है हमने आज यहाँ पर पढ़ा कि हम किस तरह से एल्काइल बेंजाइल हैलाइड्स, एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड्स की रिएक्शन अमोनिया या एमाइंस के साथ कर सकते हैं और फिर हमें यहाँ पर डिफरेंट एमाइंस जो हैं वो मिल सकते हैं। मेथड था हॉफमैन्स इम्यूनोलाइसिस मेथड। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।